मूवी के शुरू में हम समंदर की गहराई को देखते हैं जहां पर अर्थ की गैसेज रिलीज हो रही थी। अगले सीन में हम एक कपल को देखते हैं जिसमें लड़की का नाम एमिली और लड़के का नाम रेंडल होता है। एमिली और रेंडल अपने वेकेशन को स्पेंड करने के लिए अपने फादर के कॉटेज में आए होते हैं। उस बीच हाउस के पास में और भी घर होते हैं लेकिन वो सभी खाली थे। अगले सीन में एमिली वॉशरूम में जाती है जब वो वहाँ के पानी को देखती है जो बहुत ही अजीब था। यहीं पर वो एक केबिन को देखती है जिसके अंदर बहुत सारी मेडिसिन रखी हुई थी। ये चीज उसे बहुत ही अजीब सी लग रही थी क्योंकि ये घर तो पूरी तरह से खाली था। उस जगह से निकल कर के वो किचन में जाती है जिसकी कंडीशन देख कर के वो समझती है कि रिसेंटली यहाँ पर कोई रह रहा है। फिर एमिली जब सारे घर को चेक कर रही थी तभी अचानक से उसे एक औरत अंदर आते हुए दिखाई देती है जिसे देख कर के वो डर जाती है और एक जगह पर छुप जाती है। एमिली रेंडल को बुलाने के लिए ऊपर की तरफ चली जाती है। अब इससे पहले कि रेंडल नीचे आकर के उसे देखता वो लेडी वहाँ से गायब हो चुकी थी। फिर एमिली और रेंडल जब पूरे घर को चेक करते हैं तो देखते हैं कि वो औरत वहीं पर छुपी हुई थी। रेंडल उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तब वो लेडी इस तरह से एक्सप्रेशन देती है कि जैसे ये उसी का घर हो। तभी उस लेडी का हस्बैंड भी आ जाता है यहाँ पर और ये बात भी खुल जाती है कि उनका नाम मिच और जेन था। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये दोनों रेंडल के फादर के ही पुराने फ्रेंड्स थे। वो दोनों बताते हैं कि हम तुम्हारे फादर की मर्जी से ही यहाँ पर रह रहे हैं। ये सुनकर के एमिली बहुत ज्यादा अपसेट हो जाती है। एमिली उनसे कहती है कि हम एक रूम रेंट पर ले लेंगे लेकिन मिच इसके लिए मना कर देता है। अब मिच रेंडल को उसी के घर में इनवाइट करता है। रेंडल को तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी लेकिन एमिली से खुश नहीं होती। वो नाराज होकर के बाहर जाकर के बैठ जाती है। तभी उसे कीड़ा नजर आता है। फिर ये सभी लोग रात को साथ बैठकर के डिनर करते हैं। डिनर में वो कीड़े भी होते हैं जिसे जेन लेकर के आई थी और ये सभी मिलकर के उन्हें खाते हैं लेकिन एमिली खाने से मना कर देती है। एमिली उन लोगों को बताती है कि मेरा इंटरेस्ट एस्ट्रोलॉजी में है। वो बताती है कि लाइफ बिल्कुल अनवेल है और हमारा एलिमेंट राइट से बहुत बड़ा कॉम्बिनेशन है और अगर कोई भी चीज इधर से उधर हुई तो हमारी लाइफ प्रॉब्लम में आ सकती है और कोई भी इंसान जिंदा नहीं बच पाएगा। बस इस अर्थ में डस्ट और गैसेज ही बचेंगी। उन लोगों को एमिली की बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी लेकिन फिर भी वो जबरदस्ती सुन रहे थे क्योंकि एमिली उन लोगों को पसंद आ चुकी थी। अब ऐसे ही बातें करते करते उनकी ड्रिंक्स भी खत्म हो जाती है। रेंडल उन्हें एरोवाना फिश ऑफर करता है जिसे खाकर के सभी फुल हो जाते हैं। तभी मिच नोटिस करता है कि पानी का टेक्सचर बहुत ही अजीब सा है लेकिन फिर भी वो इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। अगले सीन में हम इन सभी को गैलरी में खड़ा हुआ देखते हैं। तब ये लोग एक अजीब सी चीज नोटिस करते हैं। ये लोग देखते हैं कि माइक्रोज हवा में फ्लोटिंग कर रहे हैं पर माइक्रोज तो पानी में हुआ करते हैं। ये एक बहुत ही अजीब सी बात थी। जेन माइक्रोज देखने के लिए मिच को बहुत ज्यादा फोर्स करती है तब मिच उसे जाने देता है। वो नोटिस करती है कि माइक्रोज हर जगह जम चुके हैं। वो उन्हें छूने की कोशिश करती है। जैसे ही वो उन्हें टच करती है तो टच करने के बाद उसे खांसी आने लगती है। ऐसा उसे माइक्रोज की वजह से नहीं होता है। दरअसल वहाँ पर चारों तरफ फॉग थी। इस वजह से वहाँ पर सांस लेना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो गया था। तभी हम देखते हैं कि वो वहाँ पर बेहोश हो जाती है। जब जेन काफी देर तक वापस नहीं आती तब मिच उसे देखने के लिए बाहर चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम रेंडल को देखते हैं, वो भी बेहोश पड़ा था। तभी एमिली आती है और देखती है कि रूम में चारों तरफ फॉग फैल चुका है इसलिए वो जल्दी से दरवाजे को बंद कर देती है। तभी एमिली भी फॉग की लपेट में आ जाती है और बेहोश होकर के गिर जाती है नीचे। आधी रात को जब एमिली की आंखें खुलती है तो वो जेन को देखती है जिसे बहुत तेज खांसी आ रही थी। वो उसे देखने के लिए उसके रूम में जाती है। जब मिच उसे देखता है तो दरवाजे को नॉक करता है। इसके बाद एमिली रेंडल को उठाती है और वो दोनों अपने रूम में चले जाते हैं सोने के लिए। फिर जब सुबह होती है तो हम देखते हैं कि रेंडल को हेडेक हो रहा था। तब दोनों डिसाइड करते हैं कि हमें बीच पर जाना चाहिए। फिर जब ये नीचे उतर रहे होते हैं तभी जेन इन्हें देखती है जो काफी ज्यादा चुपचाप बैठी हुई थी और एमिली की बातों का जवाब भी नहीं दे रही थी। एमिली जब उसके पास जाती है तो देखती है कि जेन ने वो सारी मेडिसिन खत्म कर ली है। तभी एमिली की नजर उसकी स्किन पर पड़ती है जो बुरी तरह से निकल रही थी। इसके बाद एमिली और रेंडल मिच को ढूंढने के लिए बीच की तरफ जाते हैं। काफी देर ढूंढने के बाद जब मिच उन्हें नजर नहीं आता तब दोनों वहीं बीच पर बैठ जाते हैं। तभी अचानक से रेंडल की तबीयत बहुत ज्यादा खराब होने लगती है। वो अपने रूम में जाता है लेकिन जल्दबाजी में अपना मोबाइल फोन और कीज वहीं पर भूल जाता है। रेंडल के जाते ही मिच आ जाता है वहाँ पर। उसे इस बात का भी पता होता है कि जेन का क्या हाल हुआ है।
वहीं दूसरी तरफ हम रेंडल को वॉशरूम में देखते हैं जो पानी को चेक कर रहा था। पानी भी पूरी तरह से चेंज हो चुका था, उसके टेक्सचर, उसकी स्मेल पूरी तरह से चेंज हो चुकी थी। वो इस बात पर ध्यान नहीं देता और दोबारा से एमिली के पास जाने लगता है। तभी अचानक से रेंडल को ऊपर से आवाज सुनाई देती है। उसे लगने लगता है कि शायद मिच होगा ऊपर। वो देखने के लिए ऊपर जाता है, लेकिन मिच तो बीच पर एमिली के साथ बैठा हुआ था, जो उसे कह रहा था कि यह जगह बहुत ही ज्यादा अजीब है। इतना कहकर कि वो स्विमिंग के लिए चला जाता है। जब वो किनारे के पास पहुंचता है तभी अचानक से गायब हो जाता है। एमिली वहां जाकर के देखती है, लेकिन मिच उसे कहीं भी नजर नहीं आता। तभी अचानक से एमिली का पैर एक जेलीफिश पर पड़ जाता है, जो अचानक से उसे काट लेती है। तभी एमिली को अपने पैर में कीड़ा नजर आता है और समुद्र के चारों तरफ भी जेलीफिश फैली पड़ी थी। वो जल्दी से घर के अंदर जाती है और एक इंस्ट्रूमेंट लेकर के उस कीड़े को बाहर निकालती है। तभी वो नोटिस करती है कि ये कोई कीड़ा नहीं है, बल्कि ये जेलीफिश का टेंटिकल है, जो कि म्यूटेंट होकर के कीड़े की शक्ल में आ गया। एमिली उस कीड़े को निकाल करके पट्टी करती है और वहाँ से जाने लगती है। तभी वो रेंडल को देखती है जो रेंगते हुए रूम की तरफ आ रहा था। एमिली देखती है कि उसकी कंडीशन बहुत ही ज्यादा खराब हो गई है। दरअसल उसकी ऐसी हालत जेन ने की थी, क्योंकि अब वो एक इंसान नहीं बल्कि एक क्रिएचर में बदल चुकी थी। एमिली और रेंडल जेन से बचने के लिए वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं। वो दोनों पास के घर में जाकर के हेल्प मांगते हैं, लेकिन उनकी हेल्प करने वाला कोई भी नहीं था। तभी एमिली रेंडल से पूछती है कि आखिर तुम्हारा ये हाल कैसे हुआ, लेकिन रेंडल को तो कुछ पता नहीं था और उनके पास चाबी भी नहीं थी कि ये दोनों यहाँ से भाग सके। तभी वो एक आदमी को नोटिस करते हैं जो रोलिंग करते हुए उनकी तरफ आ रहा था। वो दोनों जान बचा कर के वहाँ से भागते हैं। थोड़ी ही देर में रात हो जाती है, चारों तरफ फोग ही फोग होती है। ये दोनों रोड की तरफ चलते हैं, लेकिन रेंडल की हालत तो बहुत ही ज्यादा खराब होती जा रही थी। तभी एमिली को एक पुलिस गाड़ी नजर आती है जिसमें एक रेडियो था। वो उस रेडियो के जरिए से एक मैसेज छोड़ती है। उसे एक रिप्लाई भी मिलता है जिसमें बताया जाता है कि एक्सट्रीमली बहुत ज्यादा डेंजरस है। फिर वो पूछती है कि क्या फोग की बात कर रहे हो? तब रिप्लाई आता है कि नहीं, ये फोग नहीं है। तभी हम देखते हैं कि एमिली एक घर की खिड़की तोड़ती है और फिर उस घर के अंदर घुस जाती है। वहाँ पर एक टीवी थी जिसमें न्यूज चल रही थी, जिससे उसे पता चलता है कि सिर्फ उसके साथ ही ऐसा नहीं हो रहा बल्कि पूरे शहर में ऐसा हो रहा है, और ये सब उस माइक्रोवेव की वजह से ही हो रहा है। और ये माइक्रोवेव अंडर वाटर होते हैं, लेकिन अर्थ के बहुत ज्यादा हीट होने की वजह से वह सरफेस पर आ चुके हैं और बहुत ज्यादा रिलीज भी होते जा रहे हैं। और ये इंसान के करंट लाइफ फॉर्म को मारकर न्यू लाइफ फॉर्म को जन्म दे रहे हैं। उनका मकसद बन चुका है कि वो इंसान को पूरी तरह से खत्म कर दें। तभी एमिली कार की चाबी को ढूंढती है, क्योंकि उन्हें जल्दी से वहाँ से निकलना था। तभी एमिली बेसमेंट में जाती है, जहाँ पर उसे ऑक्सीजन सिलेंडर मिलते हैं और इन सिलेंडर की वजह से वो इस फोग से बच सकती थी। वहीं दूसरी तरफ हम रेंडल को देखते हैं जो वोमिटिंग कर रहा था। तभी हम देखते हैं कि रेंडल की उल्टी में से एक अजीब सा क्रिएचर निकलता है और देखते ही देखते रेंडल एक ज़ॉम्बी में बदल जाता है। उधर बेसमेंट में एमिली को एक आदमी दिखाई देता है जो पूरी तरह से म्यूटेंट हो चुका था। एमिली जल्दी से सिलेंडर उठाती है और वहाँ से निकलने की कोशिश करती है। तभी वो रेंडल को देखती है जो अब पूरी तरह से बदल चुका था। अब एमिली के पास अपनी जान बचाने का कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वो सिलेंडर से वार करके रेंडल को मार देती है। तभी एमिली को कीज भी मिल जाती है। वो जल्दी से निकलती है, लेकिन चारों तरफ डस्ट और फोग ही फोग होता है, जिससे एमिली को कुछ भी नजर नहीं आता और उसकी गाड़ी एक पेड़ से जाकर के टकरा जाती है। यहाँ पर हम नोटिस करते हैं कि अब एमिली पर भी क्रिएचर का असर होने लगा था, यानी कि उसमें भी क्रिएचर के कुछ सिम्टम्स आने लगे थे। फिर जब सुबह होती है तब हम एमिली को देखते हैं जो बीच पर पड़ी थी और अब वो भी पूरी तरह से इन्फेक्टेड हो चुकी थी। बार बार वो एक ही वर्ड बोल रही थी कि डरना नहीं है। तभी अचानक से पानी की एक बहुत बड़ी लहर आती है और एमिली को अपने साथ बहा कर के ले जाती है और इसी सीन के साथ ये शानदार मूवी द बीच हाउस खत्म हो जाती है। दोस्तों, हम आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग मूवीज एक्सप्लेन करते रहेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक और कमेंट्स भी करें। थैंक यू।